जी अस्सलाम वालेकुम। वैन चेन मतलब वैनार चेन जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको इसी के अंदर आपको एक सिग्नल भी दूंगा। मैं सिग्नल के खिलाफ होता हूं, लेकिन मैं आपको अपने टेक्निकल जो फंडामेंटल चीज़ों को देखता हूं उसके मुताबिक मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा। फैक्ट नहीं बन जाता। साथ में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ऑल टाइम हाई इस बुल रन के अंदर मेरी प्रेडिक्शन और मार्केट की प्रेडिक्शन के मुताबिक कितना तक जा सकता है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। और उसके अलावा अगर आप इसको होल्ड करते हो, अगर आप इसको बाय करने वाले हो, तो आपके लिए कितना ये मुस्बत साबित हो सकता है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आया कि इसके अंदर रिस्क कितना है, क्या इसके अंदर इनफ्लो या आउटफ्लो कुछ भी हुआ है, और कुछ दिनों से मार्केट में थोड़ी आपको जो दिख रही होगी हलचल 2-4 दिनों से, वो आपको जो ना मैं वो क्लियर करूंगा। मतलब 2 दिन से पिछले काफ़ी जो ना इस मार्केट के अंदर हमें आउटफ्लो देखने को मिला काफ़ी सारे कॉइन्स में। तो ये वैन चेन जो है मतलब कि वैनरी कॉइन, इसके अंदर जो ना हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी बातें हम चार्ट को देखकर करेंगे। सो कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मेरे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम वैनरी चेन के ऊपर जितना जल्दी हो सकेगा हम के मेन पॉइंट्स को, हम की पॉइंट्स और इसकी जो पुलिस साइड की जो चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करेंगे। साथ में इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपके सामने प्राइस है 0.01958 प्राइस। मैं ये चार्ट ये मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वॉइस ओवर के इसी के साथ मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप इसका मंथली कैंडल तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 6-7 महीने का जो पिछला डाटा किसी भी कॉइन का आप उठाकर देखोगे तो मार्केट आपको डाउन आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है कि मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव साइड पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती। इसी के साथ साथ आपको अब बढ़ाओ चढ़ाओ इसको दिखाने को आपको ये कंफर्म है, क्योंकि बुल रन तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हम बात ही करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम पहला पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, वो ये कि आपको पता है कि इसकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत लो पर है, और ये सबके प्राइसेस पर है। ठीक है, अभी जो हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा अपटिक हुआ है, ये मतलब 0.4 से 5%, मतलब मान लीजिए कि 1% के करीब करीब ये इसमें बुलिश सेंटिमेंट आया, और वो भी इस वजह से कि जो लॉन्ग ट्रेडर बैठे हुए हैं जिनकी जो रेशियो है वो 12 से 1 की है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा है। मतलब बड़े ट्रेडर जो है वो क्लियरली बिलीव कर रहे हैं प्राइस और ऊपर जा सकती है। उसके अलावा BTC, इथेरियम और सोलाना जैसे बड़े कॉइन्स स्टेबल हो रहे हैं। साथ में मार्केट का जो रिस्क है वो भी कम हो रहा है। मतलब ये कि ऐसा ऐसा चीज़ें इंप्रूव हो रही है, और इसका फायदा जो है ना मिड कैप कॉइन्स जैसे वैनरी को मिल रहा है, बाकी कॉइन्स को भी मिल रहा है। डॉज कॉइन को, शिपा कॉइन को, आपको पता वो इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे कॉइन्स हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा कॉइन है। आपको साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 3 से 4 दिन पहले आज देखें 1 2 3 दिन हो गए ग्रीन कैंडल्स के, चौथा दिन आपको रेड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अगला दिन भी रेड हो लेकिन फिर ग्रीन स्टार्ट होगा तो मार्केट अपनी उसी जगह पर वापस जरूर जाएगी। ये आप मेरी बात नोट करके रखना। पहले भी मैंने आपको बताया था, जिस दिन मार्केट गिरी थी उससे एक दिन पहले मैंने आपको स्टेटस अपडेट करके बताया था मार्केट गिर सकती है, अपना एक शार्प जो है करेक्शन ले सकती है। बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट हीट अप में है। तो किसी ने पता नहीं सुना है और किसी ने नहीं सुना, आई हैव नो आइडिया, बट मेरा काम है आप लोगों को बताना। आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरा काम है आप लोगों को हर चीज से आगाह रखना। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी बुलिश साइड में जो पॉजिटिव पॉइंट वो क्या है। देखिए आपको पता कि ये मार्केट में जो ये 4 आवर की कैंडल है, एक कैंडल जो है वो 4 आवर की होती है। साथ साथ मैं उन लोगों को इसे बताता हूँ ताकि पता हो लोगों को, मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी अगर ये सॉरी ये जो डिप था वो ना आता तो। अच्छा देखिए मार्केट में बुलिश साइड के हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि यूएस का जो अभी जो मैक्रो डाटा आया है वो काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम लग रही है, मतलब जैसे कि रिस्क एसेट जैसे क्रिप्टो और बाकी चीज़ें वो अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। ऐसा BTC और इथेरियम की स्टेबिलिटी से जो लिक्विडिटी आल्ट कॉइन में जा रही है ये भी प्लस पॉइंट है। और वैनरी आपको पता है उसी फ्लो का एक हिस्सा है, तो वो भी उसी का पार्ट है। साथ में टेक्निकल साइड पर हम देखें तो स्ट्रेंथ जो है ना वो काफ़ी दिख रही है, और साथ में इंडिकेटर्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड हमें शो कर रहे हैं। तो मतलब ये कि मार्केट में प्राइस जो है वो राइज हो रही है। इसके साथ साथ फंडिंग रेट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। देखिए अगर मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो पे कर रहे होते हैं लॉन्ग वालों का, अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव हो तो लॉन्ग वाले पे कर रहे होते हैं शॉर्ट पर। अभी ये चीज़ें समझना है तो टेंशन न लें, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कोर्स बनाने वाला हूँ, वो बहुत जल्द पोस्ट करूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह वो करेंगे। बाकी आपको पता है इस टाइम 90 से ज़्यादा % लोग जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर है। मतलब ज़्यादातर ये सोच रहे कि मार्केट ऊपर जाएगी, कोई भी बंदा डिप मिस नहीं करना चाह रहा। एनीवे जब भी मार्केट में लेवरेज ज़्यादा होती है तो उसका फायदा उठाते हुए एक्सचेंजेस या बड़े बड़े वेल्स जो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट को वो मैनिपुलेट लाजमी करवाते हैं। ये उनका एक गेम प्लान होता है, रिटेल ट्रेडर को उठाकर बाहर फेंकना। इसके साथ नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये है कि मैंने जो एक्सचेंजेस के ऊपर जो डाटा पढ़ा उसके अंदर ये था कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है लास्ट 2 दिनों में। मतलब ये कि तकरीबन 2.5 लाख से तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख 2 लाख के करीब जो ना 2.25 लाख जो है ना वो जो डॉलर्स थे उनका आउटफ्लो हुआ है। मतलब लोग USDT कन्वर्ट करके मार्केट में से बाहर निकल गए वैनरी कॉइन में से। ठीक है, अब अगर मार्केट सेंटीमेंट जो है वो सडन एक नेगेटिव पॉइंट आता है तो शॉर्ट टर्म जो है वो करेक्शन आ सकती है। और ये इंडिकेटर जो मैं देख रहा था KDJ का, उसमें मुझे ओवरबॉट जोन में भी ये शो कर रहा है। ये अगर आप इसको मतलब देखोगे तो इसका मतलब मैं ओवरबॉट की ये बात कर रहा हूँ कि ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, ये एक दिन की कैंडल। जब 3 दिन ये कंटिन्यूसली यहाँ पर है, ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर,
तो इसका मतलब है कि मार्केट मुझे ओवरबॉट शो करे तो उसने डेफिनेटली करेक्शन लेनी होती है जब वो ओवरबॉट की कंडीशन में होती है। ये आपको एक बेसिक चीज़ है, ये आपको एक RSI भी बताता है ये चीज़ है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी से बचने के लिए आपको टाइट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, एक सिग्नल है फॉर एक्टिव ट्रेडर्स, और कुछ होल्डर्स के लिए भी मैं आपको ट्रेडर बताऊँ, मतलब वो सिग्नल बताऊंगा। बाकी ये ओपिनियन है, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, बात ये है कि आप इसके अंदर जो डायरेक्शन लेंगे दोनों सूरत हाल के अंदर लॉन्ग की लेंगे। पहली डायरेक्शन है लॉन्ग, एंट्री जोन बनेगा 0.019 जो कि अभी आसपास है, और 0.0195 मतलब 20 से पहले पहले 19 के बाद में एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ स्टॉप लॉस आप अपना जो है 0.187 का रख सकते हैं, बिल्कुल टाइट और रिस्क कंट्रोल के साथ। जो प्रॉफिट है आप अपना वो 0.20 के 20 मतलब 202, 0.0206, 0.0208 इस तरह से आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपकी डायरेक्शन फिर भी लॉन्ग होनी चाहिए, और साथ साथ में आपने एक चीज़ देखनी है कि आपकी जो एंट्री जोन है वो 0.0190 होनी चाहिए, 0.0195 के बीच में। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहां पर होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.018, 0.0175 इसके पास होना चाहिए। लॉन्ग टर्म होल्डर की बात कर रहा हूँ, चाहे आप स्पॉट में हैं चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, दोनों सूरत हाल के अंदर है। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी मजे की है, वो ये कि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग की बात करें कि प्रॉफिट हमारे क्या है, वो 0.0215 20% वहां बनता है, आप वहां पे मार्केट में से निकल जाओ। 0.022 20% बनता है, आप मार्केट में से फिर निकल जाओ। 0.0245 मतलब ये कि मार्केट का 30% बनता है। तो ये मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि आपकी जो प्रॉफिट टेकिंग है ना, वो एटलीस्ट 70 से 60% आप प्रॉफिट जो ना वो अपना पार्शली बुक करें और मार्केट से बाहर निकल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें और बैग होल्ड करके बैठे रहें और मार्केट आपको बाहर निकाल दे, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इस टाइम जो स्ट्रैटेजी है अपने आप को मेंटेन करने की है वेंडी के अंदर, मतलब कोर पोजीशन आपकी वेंडी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा हैज रखना भी जरूरी है BTC और इथेरियम में फॉर सेफ्टी पर्पस। सोल और एडा कॉइन जो ना आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाकी स्पेकुलेटिव गेन के लिए आप स्मॉल एक्सपोजर की तरफ भी जा सकते हैं, डॉज, सुई, XRP, पैपे में भी जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिलहाल वेंडी जो ना वो बुलिश दिख रहा है, और टॉप ट्रेडर्स भी लॉन्ग साइड पर है, फंडिंग भी पॉजिटिव है। बस ध्यान रखना है आपने कि स्टॉप लॉस आपका टाइट हो और प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रेडिक्शन से, किसी भी चीज से। सो इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है जहां पर भी आप देख रहे हो, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह बाकी वीडियोस भी है वहां पर डालता रहता हूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं।